हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माँग, जिसको इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं, पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माँग होती क्या है, मतलब माँग का अर्थ क्या होता है। तो किसी वस्तु की माँग वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष में और दिए हुए मूल्य पर क्रय की जाती है, मतलब खरीदी जाती है। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको हम किसी समय विशेष में या कह सकते हैं कि निश्चित समय में एक दिए हुए मूल्य पर खरीदते हैं। तो माँग के लिए क्या आवश्यक है कि एक निश्चित समय होना चाहिए और उसका एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। हम अगर सामान्य बोलचाल की बात करें, तो किसी व्यक्ति की किसी वस्तु को जो प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी को हम माँग कह देते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूँ या बाइक खरीदूँ या मोबाइल खरीदूँ, तो इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में माँग कह देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को माँग बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। या हम कह सकते हैं कि माँग की कुछ विशेषताएँ होती हैं या माँग में कुछ तत्व अंतर्निहित होते हैं। जब वो विशेषताएँ या तत्व पूरे होंगे, तभी किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है, वह माँग बन पाएगी। तो हम जानेंगे कि माँग की विशेषताएँ क्या होती हैं या माँग में कौन से तत्व अंतर्निहित होते हैं, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा होती है, उसको माँग में बदल देते हैं। तो माँग के लिए सबसे पहला तत्व यह है पहली शर्त यह है कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो हमारे अंदर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, यह माँग की सबसे पहली शर्त है। और दूसरा है वस्तु को क्रय करने हेतु साधनों की उपलब्धता। अब हमारी इच्छा तो हो गई, लेकिन अगर हमारे पास उस वस्तु को करने के लिए उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन नहीं है, तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इच्छा के साथ-साथ हमारे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन मतलब हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी हम अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाएँगे। मान लो कि हमारे पास हमारी इच्छा है कि हम एक कार खरीदें और कार खरीदने के लिए जब हमारे पास उतने पैसे होंगे, तभी हम उस कार को खरीद पाएँगे। मान लो कि हमारे कार खरीदने की इच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है कार खरीदने के लिए, तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो यह माँग नहीं कहलाएगी। अब इसका तीसरी शर्त है कि साधनों को व्यय करने की तत्परता। मतलब जो हमारे पास साधन हैं या हमारे पास जो पैसे हैं, उनको खर्च करने की तत्परता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। मान लो कि हम कार भी खरीदना चाह रहे हैं और हमारे पास कार खरीदने के लिए पैसे भी हैं, लेकिन हम उनको खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, हम उनको बचाना चाह रहे हैं, तो तब क्या होगा हमारी जो माँग है वह पूरी नहीं हो पाएगी, जो हमारी इच्छा है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के साथ-साथ उसको जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास साधन भी हैं, लेकिन अगर हम उन साधनों को खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो हम इसे माँग नहीं कहेंगे। और चौथा है वस्तु की कीमत। कीमत का मतलब यहाँ यह है कि जो उपभोक्ता है, जो वस्तु को खरीदना चाह रहा है, उसको उस वस्तु की कीमत का ज्ञान होना चाहिए। उस वस्तु की कीमत की उसको जानकारी होनी चाहिए। जब वस्तु की कीमत की जानकारी होगी, तभी वह उपभोक्ता यह निश्चित कर पाएगा कि जो वस्तु हम खरीदना चाह रहे हैं, वह हमारे बजट में आ रही है, नहीं आ रही है, हम उसको खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। और इसका लास्ट तत्व है निश्चित समय। तो वस्तु को खरीदने का एक निश्चित समय भी होता है। तो हम जिस समय वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, वह बाज़ार में उपलब्ध है या नहीं है, यह तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी वस्तु की प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसको माँग बनने में। तो किसी वस्तु को की माँग में जो कीमत और समय है, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लो कि हमारे पास ₹1500 हैं, या हम कह सकते हैं हमारी आय ₹1500 है और हम एक साइकिल खरीदना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि साइकिल की कीमत ₹2000 है। अब हमारे पास पैसे केवल 1500 ही हैं और जो साइकिल है वो उसकी कीमत कितनी हो गई है? ₹2000। तो हम इस बात का इंतज़ार करेंगे, तो इसमें यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। या तो हम यह इंतज़ार करेंगे कि जो साइकिल है उसकी कीमत घट कर के 1500 हो जाए, या हम यह इंतज़ार करेंगे कि जो हमारी इनकम है वह बढ़ कर के 2000 हो जाए, जिससे हम उस साइकिल को खरीद सकें। इससे यहाँ पे क्या निश्चित हो रहा है कि किसी वस्तु की इच्छा को माँग बनने में
जो वस्तु की कीमत है और जो समय है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं देख लेते हैं, जो उन्होंने माँग के संबंध में दी है। तो सबसे पहले है प्रोफ़ेसर पेंसन ने जो परिभाषा दी है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा, जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो, माँग है। तो इन्होंने भी यही बात कही है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए और उन साधनों को व्यय करने के लिए अगर हम तत्पर हैं, तो वह माँग बन जाएगी। दूसरी परिभाषा प्रोफ़ेसर जे.एस. मिल ने दी है। उनके अनुसार माँग किसी वस्तु की वह मात्रा है, जो कि कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो इनने क्या कहा कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई व्यक्ति किसी दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जा रहा है, तो वह उस वस्तु की माँग कहलाएगी। तो इन सब परिभाषाओं को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा, जिसको खरीदने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन हैं और उन साधनों को खर्च करने की हमारे अंदर तत्परता है और उस वस्तु का कोई निश्चित मूल्य है और एक निश्चित समय है, तो वह वस्तु को जो प्राप्त करने की इच्छा है, वह माँग बन जाएगी। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आगे इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में।